Everyone, this is Manoj Kumar. Today our topic is extrusion. तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सट्रूजन से प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सट्रूजन मशीन का कंपोनेंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हॉपर है। इसी हॉपर के अंदर पैलेट्स को फीड करते हैं। देखिए ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला क्या है, बैरल है। बैरल एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर स्क्रू होता है। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है डाई है। देखिए ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है, यानी कि यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो डाई से निकला हुआ है। ठीक है। देखिए जो आपको हेलिकल पार्ट दिख रहा है ये वाला क्या है, स्क्रू है। और यही स्क्रू क्या करता है, रोटेट करता है। देखिए ये वाला क्या है, मोटर एंड गियर बॉक्स है। देखिए जितने भी एक्सट्रूजन मशीन के कंपोनेंट्स है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो हमारा मेन इसका कंपोनेंट्स है जैसे कि बैरल जिसके अंदर स्क्रू होता है और जहाँ पे जो मोल्टेन प्लास्टिक है वो फ्लो करता है, उसको देखेंगे कैसे फ्लो करता है और कैसे पैलेट से मोल्टेन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट मेन इसका मैकेनिज्म है, एक पैलेट से मोल्टेन प्लास्टिक में कैसे कन्वर्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि इंजेक्शन मोल्डिंग में और एक्सट्रूजन मशीन में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में ही क्या होते हैं, स्क्रू होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या है, स्क्रू है। देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है कि स्क्रू रोटेट करता है और साथ में आगे पीछे मूव भी करता है। लेकिन एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जो हमारा स्क्रू होता है सिर्फ रोटेशन करता है। ठीक है, एक्सट्रूजन में क्या होता है, सिर्फ रोटेशन करता है हमारा स्क्रू। लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, इंजेक्शन में रोटेशन के साथ आगे पीछे भी मूव करता है स्क्रू। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन डिफरेंस था किसमें, इंजेक्शन मोल्डिंग में और एक्सट्रूजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको क्या बोलते हैं, पेलेट्स बोलते हैं। तो पेलेट्स को कहाँ पे फिट करेंगे, तो हॉपर के अंदर फिट करेंगे। तो जैसे ही हॉपर के अंदर फिट करेंगे तो ग्रेविटी के द्वारा कहाँ पे आ जाएगा, इस सिलेंडर में आ जाएगा जिसको कि हम लोग बैरल बोल रहे हैं। ठीक है ना, इस बैरल के अंदर आ जाएगा। देखिए ये वाला जो बैरल है वो 3 जोन में बढ़ जाता है। ए वाला जोन क्या है, फीड जोन है। ए वाला जोन क्या है, कंप्रेशन जोन है। और ए वाला जोन क्या है, मेटरिंग जोन है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें
कि फीड जोन में क्या होता है, तो फीड जोन में लो प्रेशर जोन होता है, और कंप्रेशन जोन में क्या होता है, इंक्रीजिंग प्रेशर जोन होता है, और मेटरिंग जोन में क्या होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, यानी कि प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि बैरल के अंदर, इस बैरल के अंदर लो प्रेशर जोन, इंक्रीजिंग प्रेशर जोन और यूनिफॉर्म प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होता है उसको हम लोग समझते हैं, और मेन यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रेशर जोन ही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए वाला जो पार्ट है क्या है, लो प्रेशर जोन है। तो आखिरकार लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए कि पेलेट्स को फीड करवाएं, तो यहाँ पे आया होगा। देखिए यहाँ पे दो ही पेलेट्स नहीं आया होगा, बहुत सारे पेलेट्स आया होगा, लेकिन हम दो दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आया होगा। तो जब यहाँ पे आया होगा तो देखिए ये वाला क्या है, बैरल है, क्या है, बैरल है। तो इसके और इसके बीच में देखिए स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा है तो क्या होगा, जो पेलेट्स का पार्टिकल वो दूर दूर रहेगा। तो पेलेट्स जब दूर दूर रहेगा तो क्या होगा, डेंसिटी लो होगा, और डेंसिटी जब लो होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कहानी था किसका, फीड जोन का। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन जोन का, यानी कि ए वाले पार्ट्स का। ठीक है, देखिए अगर इस वाले पार्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस घट रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बैरल और फ्लाइट के बीच में। देखिए ये वाला क्या है, जो आपको एस टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पेस घट रहा है। ध्यान ध्यान से देखिएगा, स्पेस घट रहा है ना। तो इनके यहाँ पे जब क्या आएगा, जब हमारा पेलेट्स आएगा तो स्पेस कम रहेगा, यानी पास पास में रहेंगे सारे पेलेट्स जितने भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे लो था। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर लो था और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें कि लो प्रेशर वाले जोन में क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड पार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सॉलिड पार्ट होगा, किसका, पेलेट्स का। लेकिन अगर हम बात करें कि कंप्रेशन वाले जोन में, जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड प्लस मेल्टिंग वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर जोन वाले, यानी कि मेटरिंग जोन वाले में। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस बैरल के बीच में और यहाँ के इस वाले फ्लाइट के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत कम है। तो स्पेस बहुत कम होगा तो जो पेलेट्स होगा वो क्या होगा, बहुत पास पास आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी इंक्रीज किया। ठीक है ना, डेंसिटी इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ कंप्रेस हो रहा है ना, बिल्कुल पास पास में आ जा रहा है स्पेस कम होने के कारण। ठीक है, और बात रही कि पेलेट्स आगे कैसे बढ़ रहा है, तो रोटेशन के कारण ही आगे बढ़ रहा हो। यहाँ पे फ्लाइट बने हुए हैं, वही आगे फॉरवर्ड मोशन करवाता है। ठीक है, तो जैसे ही मेटरिंग वाले जोन में आएगा, यानी कि हाई प्रेशर वाले जोन में आएगा, ये पता लग गया आपको कैसे क्रिएट हुआ हाई प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसी के कारण हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। ठीक है, देखिए और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें कि ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट क्या है, डाई वाला पार्ट है। ठीक है, और जो आपको देखिए डाई का एंट्री कहाँ पे है, ए और डी पे, और एग्जिट कहाँ पे है, बी और सी पे। ऐसा कीजिएगा आप कि इस वाले पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को आप ए पॉइंट कर लीजिए और इस वाले पॉइंट को आप डी पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, उल्टा कर लीजिए। ठीक है, ताकि ठीक रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे ए और डी वाले पॉइंट है वो क्या है, डाई का एंट्री है, और डाई के एंट्री पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। जो हमारे बी और सी वाले पार्ट है, यहाँ पे क्या है, डाई का एग्जिट है, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पूरा फ्लो मैकेनिज्म था किसके,
तो एक्सट्रूजन के, और कहाँ हो रहा है ये सब बैरल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्रू रोटेट सिर्फ कर रहा है और कंप्रेशन हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा जो पेलेट्स है, ठीक है। और जब ये वाले मेल्ट्स पेलेट्स को आगे किससे पास करेंगे, देखिए आगे पास करेंगे हम डाई के थ्रू। आगे कहाँ पास कर रहे हैं, इस वाले मेल्ट वाले पार्ट को डाई से। तो जैसा डाई का शेप होगा उसी तरीके से क्या निकाल देगा, हमारा प्रोडक्ट निकाल देगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यही हमारा फ्लो मैकेनिज्म था एक्सट्रूजन के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या किए हम लोग, पेलेट्स को फीड करवाए, और फीड करवाने ग्रेविटी के कारण कहाँ पे आएगा, तो इस बैरल के अंदर आ गया और ये 3 जोन में बट गया, ठीक है। पहला लो प्रेशर जोन, दूसरा इंक्रीजिंग प्रेशर जोन, और तीसरा हाई प्रेशर जोन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे डाई से पास कर दिए, और जैसा डाई होगा उसी तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूअस शेप दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखिए जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो क्या है, प्रेशर का है, और ये वाला क्या है, बैरल के लेंथ का है, ठीक है। तो देखिए लो प्रेशर वाले जोन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लो प्रेशर वाले जोन में क्या होगा, प्रेशर लो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ के बीच में प्रेशर लो रहेगा। देखिए अगर हम बात करें कि कंप्रेशन वाले जोन में के लिए, ये वाला क्या था, फीड जोन था, ये वाला क्या है, कंप्रेशन वाला जोन होता है। जैसे जैसे कंप्रेस करेगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि मेटरिंग वाले जोन में, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और देखिए जैसे ही यहाँ पे आता है डाई के एंट्री और एग्जिट पे, तो एंट्री पे क्या रहेगा, प्रेशर हाई ही रहेगा, लेकिन एग्जिट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यही हमारा मैकेनिज्म था। देखिए तो जैसे ही बैरल के अंदर आया, 3 प्रोसेस से गुजरा, लो प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोल्टेन प्लास्टिक मिल चुका है, और किससे पास करेंगे, तो डाई से पास कर देंगे, और जैसा डाई का शेप होगा उसी तरीके से आगे क्या कर देगा, प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। और ये वाला कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्सट्रूजन मशीन है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या, तो हॉपर थे, ठीक है। तो हॉपर क्या करता है, देखिए स्टोर रॉ प्लास्टिक पेलेट्स एंड फीड देम इनटू द बैरल यूनिफॉर्मली, यानी कि पेलेट्स को स्टोर करता है और कहाँ पे फीड करवाता है, बैरल के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि बैरल का क्या फंक्शन है, बैरल क्या करता है। तो ये सिलेंड्रिकल चैम्बर वेयर द प्लास्टिक इज हीटेड मेल्टेड कन्वे फॉरवर्ड। तो बैरल क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है जहाँ पे प्लास्टिक हीट करवाता है और मेल्ट करवाता है और आगे बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हीटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हीटर है वो क्या करवाता है, तो प्रोवाइड एक्सटर्नल हीट, किसके लिए, प्लास्टिक के लिए मेल्ट के लिए एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवाता है। तो बात रही कि इंटरनल हीट कौन प्रोवाइड करवाता है, तो इंटरनल हीट जब हमारा स्क्रू रोटेट करता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है पेलेट्स और स्क्रू के बीच में, वही हमारा इंटरनल हीट प्रोवाइड करवाता है। इंटरनल हीट प्लस एक्सटर्नल हीट मिलके क्या करवाते हैं, पेलेट्स को मेल्ट करवा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्क्रू के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो हमारा स्क्रू है वो बहुत मेन फंक्शन है, ठीक है ना। तो स्क्रू क्या करवाएगा, तो सबसे पहले तो स्क्रू रोटेट करता है, और रोटेट करने से क्या होगा, जो हमारा पेलेट्स है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और क्या करेगा, साथ में मेल्ट करने के अलावा क्या करता है, जो हम आगे भी बढ़ाता है, जो मेल्ट किया उसको क्या करेगा, आगे भी बढ़ाएगा, किसके, रोटेशन के कारण ही। तो रोटेशन क्या करेगा, मेल्ट करेगा, साथ में आगे भी मूव करवाएगा, किसको, तो जो हमारा मोल्टेन वाला पार्ट होगा प्लास्टिक का, और कंप्रेस वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोटर के बारे में कि मोटर क्या करेगा, ठीक है। तो प्रोवाइड्स रोटेशनल पावर, देखिए जो हमारा स्क्रू होता है वो रोटेट करता है, तो इसको पावर कौन देगा, तो मोटर देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब हम बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। तो गियर बॉक्स क्या करता है कि मोटर के स्पीड को रिड्यूस करता है और क्या करता है, टॉर्क को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई के बारे में। तो डाई क्या है, देखिए जिस तरीके से डाई फिट करेंगे उसी के अनुसार क्या होगा, प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो जैसा डाई यूज करेंगे वैसा हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जैसा शेप चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कूलिंग सिस्टम के बारे में। देखिए जब भी क्या होता है कि डाई से निकलता है प्रोडक्ट तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कूलिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो कूलिंग आप एयर कूलिंग करवा सकते हैं और वाटर कूलिंग भी करवा सकते हैं, जैसा आपको नीड हो, लेकिन आपको यूनिफॉर्म तरीके से करवाना है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि जो हमारा डाई से निकलता है प्रोडक्ट उसको कंटिन्यूअस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पुलर यूज करते हैं, ठीक है, आगे पुल करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कटर के बारे में। देखिए जब हमें प्रोडक्ट को कट करना होता है यानी कि उसको काट के बाहर निकालना होता है तो कटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या किए, ठीक है। एक बार तो हम लोग फंक्शन देख लिए कि हीटर का क्या काम होता है, बैरल का क्या काम होता है और हॉपर का क्या काम होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या करेंगे कि सबसे पहले पेलेट्स को हॉपर के अंदर फिट करवाएंगे, फिर कहाँ पे आ जाएगा, बैरल के अंदर आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको समझाया कि बैरल के अंदर क्या क्या होता है। सारे प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, मोल्टेन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको कहाँ पे डाई से पास कर देंगे, फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मशीनिंग करते हैं अपने अनुसार। तो यही पूरा कहानी था। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, किसका, एक्सट्रूजन का, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें एडवांटेज का तो देखिए एक्सट्रूजन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो कंटिन्यूअस निकलता है, ठीक है, हाई स्पीड से। और इसमें क्या होता है, वेस्ट बहुत कम निकलता है, ठीक है, वेस्ट बहुत कम निकलता है एक्सट्रूजन में। और कॉम्प्लेक्स शेप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। स्मूथ फिनिशिंग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज के तो डिसएडवांटेज क्या है, ओनली सेम शेप का ही निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग डाई इस तरीके से फिट कर दिए हैं तो शेप कैसा निकलेगा, कुछ इसी तरीके से शेप निकलेगा, ठीक है। इसमें चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, डाई को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉस्ट इसका हाई होता है, डाई वियर भी करता है, यानी कि उसमें टूट जाते हैं फिर डाई, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कूलिंग चाहिए होता है, ठीक है ना, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं 3D प्रिंटिंग को, ठीक है ना, यानी कि 3D प्रिंटिंग कैसे करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा 3D प्रिंटिंग के ऊपर होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।